जी सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय उत्तम क्लासेस में। तो आज हम इस वीडियो में 2021 में जितने भी हमारी इंपॉर्टेंट गेम्स हुई हैं उन गेम्स से अच्छे अच्छे क्वेश्चंस इस वीडियो में मैंने लिए हुए हैं। आप चाहे कोई भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, सभी एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाला है। ओलंपिक से मैं यहाँ पर स्टार्ट करूंगा, उसके बाद पैरा ओलंपिक जैसे कि कुश्ती चैंपियनशिप भी हुई है, मुक्केबाजी चैंपियनशिप हुई है, स्नूकर चैंपियनशिप हुई है और खासकर भारत में जो योगासन चैंपियनशिप हुई है ना, उसके बारे में भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। यहाँ पर काफी अच्छे क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो चलिए ओलंपिक से स्टार्ट करते हैं। और हाँ, यहाँ पर आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा पीडीएफ का, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। बार बार वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर कौन बनी है? तो पहली ट्रांसजेंडर कौन बनी है भाई? यहाँ पर लॉरेल हबर्ड। ये याद रखना, लॉरेल हबर्ड जो है ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली पहली ट्रांसजेंडर बनी है और ये न्यूजीलैंड से है। यहाँ पर मैंने इसका फोटो भी दिखाया हुआ है, जो कि इनकी जर्सी पर भी लिखा है न्यूजीलैंड से है। ये कहां से है? लॉरेल हबर्ड न्यूजीलैंड से। टोक्यो ओलंपिक का आयोजन जो हुआ था वो 23 जुलाई 8 अगस्त तक हुआ था। एक्चुअल में ये 2020 का टोक्यो ओलंपिक है और 2021 में इसका आयोजन हुआ था। पोस्टपोन कर दिया गया था कोरोना के कारण। याद रखना है 23 जुलाई से 8 अगस्त तक हुए थे ये गेम्स। शुभंकर मिराई तोवा, आपको ये शब्द जो है ये याद रखना है, जैपनीज वर्ड है ये। इसका पॉजिटिव मीनिंग निकलता है कि हमारे भविष्य में हम जो है कुछ नया करने का ये प्रेरणा देता है। ये आपको याद रखना है, भविष्य में नया करने की प्रेरणा देता है। ये वर्ड का मीनिंग जो होता है जैपनीज वर्ड है ये। यूनाइटेड बाय इमोशन, ये आदर्श वाक्य रहा है इस गेम्स का। समापन थीम जो रही है वो वर्ल्ड्स वी शेयर रही है। कुल देश, कितने देशों ने यहां पर भाग लिया? 206 देशों ने भाग लिया। प्रतिस्पर्धाएं कितनी खेली गई, यानी गेम्स कितने खेले गए? 33 गेम्स खेले गए। इवेंट्स जो रहे थे वो 339 रहे थे। जैसे कि शूटिंग में जैसे कि 10 मीटर का हो जाता है, 20 मीटर का हो जाता है, कुश्ती में 65 वर्ग में हो जाता है, 50 वर्ग में हो जाता है। तो ये 33 गेम थे और यहां पर ये वर्गों में बट गए, यानी इवेंट्स में 339 हो गए। भारतीय खिलाड़ियों ने कितने ने भाग लिया? तो 127 भारतीय खिलाड़ियों ने भाग लिया। याद रखेंगे कुल 206 देश थे, 127 खिलाड़ी हमारे भारत से गए थे। 5 नए शामिल किए गए गेम्स, तो कौन कौन से थे ये? स्केट बोर्डिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, सर्फिंग, कराटे और बेसबॉल। ये 5 आपको याद रखने हैं, स्केट बोर्डिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग, सर्फिंग, कराटे और बेसबॉल, है ना। भारत का आधिकारिक सॉन्ग जो रहा था वो लक्ष्य है तेरा सामने। ये किसने गाया था? मोहित चौहान ने इसको आवाज दी थी, लक्ष्य है तेरा सामने। बहुत ही मोस्ट वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। तो पहली ट्रांसजेंडर के बारे में आप याद रखेंगे, लॉरेल हबर्ड न्यूजीलैंड से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर दूसरा। भारत की ओर से पहला पदक जीतने वाली मीराबाई चानू कहां से हैं? देखिए मीराबाई चानू ने भारत को पहला पदक दिलाया टोक्यो ओलंपिक में, ये भी आप याद रखना। तो मीराबाई चानू कहां से हैं? मणिपुर इम्फाल से हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर इम्फाल, जो कि ये 49 केजी भार वर्ग में खेलती हैं। और भारोत्तोलन यानी वेट लिफ्टर इनका गेम है, जो कि ये आप फोटो में देख भी सकते हो। यहाँ पर ये वेट लिफ्टर हैं, 49 केजी भार वर्ग में खेलती हैं। कौन सा पदक जीता था? पहला पदक आया था भारत का, तो कौन सा आया था? रजत पदक आया था, जो कि दूसरे नंबर का यह पदक होता है, सिल्वर मेडल। 2018 में राष्ट्रमंडल गेम हुए थे, स्वर्ण पदक जीता था इन्होंने राष्ट्रमंडल गेम में। कब हुए थे? 2018 में हुए थे। और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2018 में ही मिल गया था सोना जीतने पर, है ना। तो इसका नाम भी चेंज कर दिया गया है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया है। यह भी आप याद रखना, है ना। ये कहां से है? मणिपुर इम्फाल से है मीराबाई चानू। तलवारबाजी में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो तलवारबाजी में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय भवानी देवी बनी है। कहां से है ये? चेन्नई से है। चेन्नई की भवानी देवी तलवारबाजी में क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। और आदिति कुमार के बारे में भी जान लेते हैं। ये पहली महिला गोल्फर बनी है भाई। ये कहां से है? बेंगलोर से है। ये बेंगलोर से है। और तलवारबाज जो भवानी देवी है ये चेन्नई से हैं। साजन प्रकाश के बारे में भी देखेंगे, केरला से हैं। ये पहले क्वालिफायर बन गए हैं, जो कि तैराक हैं। ये कौन है? तैराक हैं। कौन? साजन प्रकाश, है ना। ये सब आपको याद में रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर 4th नंबर।
कुश्ती प्लेयर रवि दहिया ने कितने भार वर्ग केजी में रजत पदक जीता? तो इन्होंने भी सिल्वर मेडल जीता, जो कि मैं आपको पहले भी पढ़ा चुका हूं। सिल्वर मेडल मीराबाई चानू ने भी जीता और इन्होंने भी जीता। 2 ही मेडल आए हैं रजत पदक हमारे, एक रवि दहिया ने जीता है और एक मीराबाई चानू ने जीता है। तो यहां पर ये कौन से भार वर्ग में खेलते हैं? 57 केजी भार वर्ग में खेलते हैं रवि दहिया। याद रखेंगे, काफी सुर्खियों में रहे थे। बाजू पर काट लिया गया था कजाकिस्तान के एक प्लेयर ने रेसलिंग के दौरान, उस समय ये काफी सुर्खियों में रहे थे। तो 2 रजत पदक जीते हैं भारत ने। रवि दहिया कहां से हैं? सोनीपत से हैं। याद रखेंगे, सोनीपत हरियाणा से। मीराबाई चानू के बारे में आपको बता चुका हूं, मणिपुर इंफाल से हैं। स्वर्ण पदक जीता था नीरज चोपड़ा ने, ये भी बहुत ही काफी सुर्खियों में रहे हैं। भाला फेंक गेम इनका है। और पानीपत से हैं ये कौन? नीरज चोपड़ा। और 87.58 मीटर का इन्होंने भाला फेंका था, ये रिकॉर्ड है। 4 कांस्य पदक जीते हैं, तो 4 हमारे ब्रॉन्ज मेडल भी आए हैं। एक लवलीना बोर्गेहेन ने जीता है, जो कि आसाम से 69 भार वर्ग केजी में खेलती है, मुक्केबाजी चैंपियन है ये। और पीवी सिंधु को तो कौन नहीं जानता, सब जानते हैं, बैडमिंटन से हैं, हैदराबाद से हैं ये। बजरंग पुनिया रेसलर जो है ये झज्जर हरियाणा से हैं, 65 केजी वर्ग में खेलते हैं। पुरुष हॉकी टीम ने भी कांस्य पदक जीता है, जो कि 41 वर्ष बाद जीता है। और मनप्रीत सिंह जो है पुरुष हॉकी टीम के कैप्टन है, ये याद रखना है आपको। लवलीना बोर्गेहेन, पीवी सिंधु, बजरंग पुनिया और पुरुष हॉकी टीम ने कौन सा पदक जीता है? तीसरे लेवल का, यानी ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहां पर 5वें नंबर। टोक्यो ओलंपिक में सबसे ज्यादा पदक किस देश ने जीते? तो देश की बात हो रही है, यहां पर झंडा आपको दिखाई दे रहा होगा अमेरिका का। तो अमेरिका ने सबसे ज्यादा पदक जीते हैं ओलंपिक में, 113 पदक जीते हैं, है ना। कितने? 113 पदक जीते हैं। और स्वर्ण मेडल कितने जीते हैं, यानी गोल्ड मेडल? 39 गोल्ड मेडल जीते हैं, 41 रजत पदक जीते हैं और कांस्य पदक जीते हैं वो 33 जीते हैं। याद रखना आप, 113 पदक के साथ अमेरिका जो है फर्स्ट पोजीशन पर रहा है। दूसरी पोजीशन पर रहा है चीन, 88 कुल पदक जीते हैं। और तीसरे स्थान पर जापान रहा है, जो कि 58 पदक जीते हैं, है ना। भारत का स्थान आपको मोस्ट इंपोर्टेंट याद रखना है, 48 नंबर पर रहा है। 48वें नंबर पर भारत रहा है, पहले नंबर पर अमेरिका और 48 नंबर पर यानी भारत रहा है। 7 पदक मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा यहां पर। टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक इंडिविजुअली पूछ लिया अब, यानी गोल्ड मेडल जो सबसे ज्यादा जीते हैं वो किसने जीते हैं टोक्यो ओलंपिक 2020 में? तो ये जीते हैं एम्मा मैकोन। याद रखेंगे, एम्मा मैकोन। 2-3 बार आप पढ़ोगे, ये विदेशी वर्ड हैं, आपको याद नहीं होते हैं, तो 2-3 बार पढ़ने से याद हो जाएंगे। एम्मा मैकोन ने इंडिविजुअली सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक जीते हैं, जो कि कितने जीते हैं? 7 पदक जीते हैं। कितने? 7 पदक, बहुत ज्यादा होते हैं अपने आप में। एम्मा मैकोन ने, कहां से है ये? ऑस्ट्रेलिया से हैं, जो कि आप फोटो में भी देख सकते हो नीचे। कोलेब ड्रेसेल जो है ये अमेरिका से हैं, इन्होंने 5 पदक जीते हैं, स्वर्ण पदक, है ना। तो इन्होंने 5 सोना जीते हैं, यहां पर 7 सोना किसने जीता था? यहां पर इसने जीता था एम्मा मैकोन ने। ये आप याद रखेंगे, अमेरिकी है ये कोलेब ड्रेसेल, 5 पदक जीते हैं, ये भी तैराक से हैं। और सबसे कम उम्र की स्केटबोर्डिंग चैंपियन मेमोजी निशिया। देखिए मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में पढ़ाया था ना, लोरेल हबर्ड जो कि पहली ट्रांसजेंडर में बनी है। तो लोरेल हबर्ड, ये बार बार आप पढ़ोगे तो याद हो जाएंगे। ये स्केटबोर्डिंग में सबसे कम उम्र की कौन है? मेमोजी निशिया जो कि 13 वर्ष की, जापान से है ना। एम्मा मैकोन कौन है? एम्मा मैकोन जो है सबसे ज्यादा स्वर्ण पदक जीते हैं, 7, है ना। कोलेब ड्रेसेल जो कि 5 पदक इन्होंने पुरुष में जीते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहां पर 7वां नंबर। उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन थे? तो भारत की तरफ से जो उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक थे, मनप्रीत और मैरीकॉम। मनप्रीत के बारे में मैं आपको बता चुका हूं, जो कि हॉकी टीम के कैप्टन है। मैरीकॉम एक मुक्केबाज चैंपियन है, बहुत ही फेमस मुक्केबाज चैंपियन है, याद रखना। मनप्रीत और मैरीकॉम जो थे ये उद्घाटन के समय में ध्वजवाहक थे। समापन के समय में कौन थे? बजरंग पुनिया, जो कि झज्जर हरियाणा से बिलोंग करते हैं और 65 केजी भार वर्ग में कुश्ती में ये खेलते हैं, याद रखना। समापन में थे ये बजरंग पुनिया। ये जो वर्ड्स आप देख रहे हो इनको मैं आपको लैटिन में एक बार बता देता हूं। देखिए लैटिन में इनको बोलते हैं सीटियस, अल्टियस, फोर्टियस और सिमुअल।
ये जो 4 वर्ड हैं, एक्चुअल में ये 3 वर्ड थे, एक्चुअल में ये 3 वर्ड थे, और अभी जो 2020 में ऐड किया वो एक वर्ड सिमुअल ऐड किया। ऐसा एग्जाम में पूछा जा सकता है। जो मोटो 3 थे हमारे, 3 से 4 हो गए हैं, चौथा जो ऐड किया है वो कौन सा ऐड किया है, वो सिमुअल ऐड किया है, जिसका मतलब होता है टुगेदर, है ना। एक्चुअल में इन सब का मीनिंग मैं आपको बता देता हूं। देखिए, फास्टर, इंग्लिश में फास्टर बोलते हैं C2S को, RTS को बोलते हैं हायर, और 40S को बोलते हैं स्ट्रोंगर। ये यहां पर ये ध्यान में रखना, इनका ये मीनिंग है। और IOC ने इसको ऐड किया है, इस चौथे मोटो को। IOC इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, है ना। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1894 में हुई थी, जो कि 1896 में एथेंस में सबसे पहले गेम्स खेले गए थे। 2 साल पहले इसकी स्थापना कर दी गई थी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की। और इसका मुख्यालय जो है वो स्विट्जरलैंड में है, ये भी आप याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन कहां पर होगा? तो 2024 का आयोजन कहां पर होगा? अभी जो आयोजन हुआ वो टोक्यो जापान में हुआ, ठीक 4 साल बाद फिर होंगे। यहाँ पर हर 4 साल बाद ओलंपिक होते हैं ना, तो 4 साल बाद होंगे पेरिस में, जैसा कि यहाँ पर मेंशन भी है, हाईलाइट भी है। पेरिस फ्रांस में होंगे 4 साल बाद। फिर अगले 4 साल बाद कहां पर होंगे? ये लॉस एंजिल में होंगे, जो कि अमेरिका में है ये। तो यानी अगले जो होंगे वो पेरिस फ्रांस में होंगे, फिर उससे अगले जो होंगे 28 में वो लॉस एंजिल में होंगे, जो कि अमेरिका में होंगे। ये 34 में होंगे आगे 28 में, है ना। तो अब शीतकालीन की बात कर लेते हैं। अभी जो हुए थे पीछे 2018 में हुए थे शीतकालीन ओलंपिक गेम, और 2022 में जो होंगे वो चीन बीजिंग में होंगे। याद रखना, 2022 वाले जो शीतकालीन ओलंपिक होंगे वो 2022 के बीजिंग चीन में होंगे, और उससे आगे फिर 4 साल बाद इटली में होंगे शीतकालीन, है ना। तो ये सब आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे यहां पर 9वां। चलिए कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं यहां पर ओलंपिक से जुड़े हुए, और भारत का अब तक का जो प्रदर्शन रहा है उसको भी हम यहां पर देख लेते हैं। कुल पदक कितने जीते हैं अब तक भारत ने? तो 2020 से पार्टिसिपेट करता आ रहा है ओलंपिक में भारत। उस समय से लेकर के अब तक कुल 35 पदक जीते हैं भारत ने, जिसमें से 10 गोल्ड मेडल हैं। कितने? 10 गोल्ड मेडल हैं। और सबसे पहले जो गोल्ड मेडल जीता था वो हॉकी टीम ने जीता था हमारे भारत में 1928 में। कब जीता था ये यहां पर मैंने मेंशन किया है, 1928 में सबसे पहला गोल्ड मेडल आया था हमारी भारत टीम का, जो कि हॉकी टीम ने जिताया था। और 10 गोल्ड मेडल जीते हैं, 35 में से 8 हॉकी टीम के हैं और 2 व्यक्तिगत तौर पर हैं। व्यक्तिगत तौर पर किसके हैं? आपको याद हो तो अभिनव बिंद्रा, जो कि 2008 में बीजिंग में जीता था शूटिंग में, है ना। तो पहला व्यक्तिगत तौर पर मेडल जीता था, पूछा जाए तो आपके एग्जाम में, वो अभिनव बिंद्रा ने जीता था 2008 में बीजिंग में गेम्स हुए थे। दूसरा गोल्ड मेडल अभी नीरज चोपड़ा ने जीता है, आप सभी को पता है ना। तो ये 2 व्यक्तिगत तौर पर हैं। 8 जो गोल्ड मेडल हैं हमारे वो हॉकी टीम ने जीते हैं। पहला जो गोल्ड मेडल जीता था वो 1928 में जीता था, और पहला मेडल जो आया था हमारा, जो कि व्यक्तिगत तौर पर आया था, वो 1952 में आया था आजादी के बाद। याद रखेंगे, आजादी के बाद 1952 में आया था। कांस्य पदक केडी जाधव ने दिलाया था कुश्ती में, 54 kg भार वर्ग में ये खेले थे केडी जाधव, याद रखेंगे 1952 में, है ना। नॉर्मन प्रिजर्व्ड, ये एक विवाद है भाई। देखिए, ये 1900 में भारत की तरफ से ओलंपिक खेले थे, लेकिन उसके बाद ये 1905 में ब्रिटेन चले गए थे। ये एक विवाद बना हुआ है, और उस समय इन्होंने 2 रजत पदक जीते थे। अगर ये 2 रजत पदक काट दिए जाएं तो भारत के पास कुल 33 पदक रह जाते हैं। यानी ये एक विवाद है। तो 1900 में ये 2 पदक जीत कर आए थे, उसके बाद ये ब्रिटेन चले गए। तो अब ये किसकी झोली में जाएंगे ये तो पता नहीं भाई, एक विवाद बना हुआ है। तो उसको काट दिया जाए तो 2 रजत को, तो यहाँ पर 33 बन जाएंगे, है ना। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी ओलंपिक गेम्स के फैक्ट्स के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की ओर। हमारा 9वां क्वेश्चन है, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? तो पहला पदक यहां पर पैरा ओलंपिक ने भाविना पटेल ने दिया। वहां पर मेंस में किसने दिया था? मीराबाई चानू ने दिया था, है ना, याद रखिएगा। भाविना पटेल जो है पहला पदक जीतने वाली टोक्यो पैरा ओलंपिक में। ये टेबल टेनिस इनका गेम है, याद रखना है इनके गेम को भी, टेबल टेनिस खेलती हैं ये। और भाविना पटेल कहां से हैं? गुजरात से हैं। पटेल हैं तो 19-80% तो आप तुक्का लगा दोगे, पटेल तो गुजरात में ही ज्यादा होते हैं, है ना।
ना। अवनी लेखरा ने पहला स्वर्ण पदक जीता, तो यहां पर पहला स्वर्ण पदक पूछा जाए तो वो अवनी लेखरा ने जीता था, और पहले पदक की बात की जाए तो वो भवीना पटेल ने जीता है, जो कि रजत पदक था, है ना। पैरा ओलंपिक की बात कर रहा हूं मैं यहां पर। तो अवनी लेखरा ने स्वर्ण मेडल जीता था, पहला यानी गोल्ड मेडल। और किसी भी संस्करण में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय भी अवनी लेखरा है, ये भी आप याद रखेंगे। अवनी लेखरा पैरा ओलंपिक की ऐसी खिलाड़ी हैं जो कि किसी संस्करण में 2 मेडल जीतने वाली पहली महिला है। ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में कुल 5 सोने के पदक जीते गए, ये भी आप याद रखिएगा। मेंस में हमारे एक ही आया था, वो जो कि नीरज चोपड़ा ने। यहां पर 5 सोने के पदक जीते हैं पैरा ओलंपिक में। रजत पदक 8 आए थे, वहां पर 2 आए थे। यहां पर कांस्य पदक 6 आए हैं, वहां पर 4 आए थे, है ना। तो ऐसे करके ये टोटल 19 पदक जीते हैं। वहां पर कितने जीते थे? वहां पर 7 कुल थे। तो ये सब आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहां पर, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भारत का कौन सा स्थान रहा? अब यह भी इंपॉर्टेंट बनता है। जो मेंस में रहा था वो 48 रहा था, यहां पर 24वां रहा है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डबल कर दीजिए, जैसे कि ये 16वां संस्करण है तो वहां पर मेंस में 32वां संस्करण है, यहां पर 24वां स्थान रहा भारत का, तो वहां पर 48वां स्थान रहा। तो ऐसे में आप डबल कर दीजिए, याद हो जाएगा आपको। पहले स्थान पर चीन रहा था। कौन? चीन रहा। 207 कुल यहां पर मेडल जीते, जिसमें से सोने के पदक यहां पर 96 थे चीन के, है ना। 207 पदक टोटल जीते थे यहां पर। दूसरा स्थान ब्रिटेन का रहा था और तीसरा स्थान अमेरिका का, है ना। ये सब आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा यहां पर 12वां। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? यहां पर 19 पदक जीते, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं। और ये देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, सभी के सभी इनके बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारत ने 19 पदक जीते, जो कि 5 गोल्ड, 8 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज, है ना। अवनी लेखरा जो कि 2 मेडल जीते हैं इन्होंने, यहां पर एक सोने का जीता है और एक कांस्य जीता है ना। 2 मेडल जीते हैं। सुमित अंतिल जो कि एक जेवलिन थ्रोवर हैं, इन्होंने भी सोना जीता है, जो कि सोनीपत से हैं। मनीष नरवाल को याद रखेंगे, फरीदाबाद से हैं, जो कि ये शूटिंग से हैं, इन्होंने भी सोना जीता है। प्रमोद भगत जो कि ओडिशा से हैं, बैडमिंटन खेलते हैं और इन्होंने भी सोना जीता है। कृष्ण नागर जयपुर से हैं, बैडमिंटन खेलते हैं, इन्होंने भी सोना जीता है। तो ये जो सोना जीतने वाले 5 खिलाड़ी हैं, याद रखना आप, ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट है यहां पर। अवनी लेखरा, सुमित अंतिल, मनीष नरवाल, प्रमोद भगत, कृष्ण नागर, है ना, सोना जीता है इन्होंने। यहां पर मैं बात करता हूं सिंहराज अधाना की, इन्होंने भी 2 मेडल जीते हैं, एक कांस्य मेडल जीता है और एक सिल्वर मेडल जीता है। ये फरीदाबाद से हैं, हरियाणा से। ये निशानेबाजी में खेलते हैं, सिल्वर और कांस्य 2 पदक जीते हैं। भवीना पटेल जिन्होंने पैरा ओलंपिक का पहला मेडल जीता, यहां पर कौन सा? रजत पदक जीता, यहां पर याद रखेंगे, टेबल टेनिस से खेलती हैं, गुजरात से हैं। और देवेंद्र झाझरिया, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, काफी सुर्खियां में रहे हैं। पहले 2 इवेंट जो हुए थे 2016 का और 2012 में, 2016 का रियो डी जनेरिया में हुआ था, उसमें इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था, और 2012 का जो हुआ था उसमें भी इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। यानी 3 पदक जीतने वाले पैरा ओलंपिक है ये। 3 पदक जीतने वाले, किसी ने भी नहीं जीते 3 पदक यहां पर। देवेंद्र झाझरिया बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है, राजस्थान से हैं, भाला फेंक में इन्होंने रजत पदक जीता है इस बार। और पिछले 2 इवेंट्स में इन्होंने स्वर्ण पदक 2 जीते हुए हैं, 2016 में भी और 2012 में भी। याद रखेंगे देवेंद्र झाझरिया को। 3 पैरालंपिक पदक ये मैं बता चुका हूं। मरियप्पन थंगावेलु, ये भी काफी सुर्खियों में रहे थे, ऊंची कूद में इन्होंने रजत पदक जीता है, ऊंची कूद में इन्होंने रजत पदक जीता है। 2020 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी इन्हें दिया गया 2020 में, जो कि अब नाम चेंज कर दिया गया है, मेजर ध्यानचंद पुरस्कार कर दिया गया है ना। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर काफी पदक जीते हैं। यहाँ पर 19 मैंने पूरे के पूरे आपको बताए नहीं, जो इंपॉर्टेंट बनते थे मैंने आपको यहाँ पर बता दिए, याद रखना है आप सबको इनको। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा यहां पर 13वां। टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में आईएएस अधिकारी रजत पदक विजेता, देखिए आईएएस अधिकारी, पहले आईएएस अधिकारी रजत पदक विजेता सुहास यतिराज, नाम आप याद रखेंगे, फोटो भी आप देख सकते हो, सुहास यतिराज जिन्होंने रजत पदक जीता है। ये एक पहले आईएएस अधिकारी हैं जिन्होंने कोई मेडल जीता है यहां पर। और कौन सी गेम में जीता है? बैडमिंटन ये खेलते हैं। क्या खेलते हैं? बैडमिंटन ये खेलते हैं। और पहले आईएएस अधिकारी सुहास यतिराज कहां से है? नोएडा जिला
से ये IAS अधिकारी हैं, याद रखेंगे, और महाराष्ट्र में इनका जन्म हुआ था। चलिए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 105 सदस्य हैं। ये मेंस अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बात कर रहा हूं मैं यहां पर। 105 सदस्य हैं। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? थॉमस बाक हैं। और पैरा ओलंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? ये एंड्रयू पार्सन है। इनका देश भी आप देख सकते हो यहां पर, थॉमस बाक का जर्मनी है और एंड्रयू पार्सन का ब्राजील है ना। तो ये आप याद रखेंगे, पैरा ओलंपिक के अध्यक्ष को भी और यहां पर अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष को भी। चलिए, अगला क्वेश्चन हमारा यहां पर, IPL 2021 में मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर कौन रहे हैं? तो IPL 2021 की बात हो रही है, तो मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर जो रहे हैं हर्षल पटेल रहे हैं। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कहां से हैं ये? गुजरात से हैं हर्षल पटेल, और ये हरियाणा की टीम से खेलते हैं। रणजी ट्रॉफी जो खेली थी हरियाणा की तरफ से खेली थी, कैप्टन थे ये हरियाणा टीम के, और ये गुजरात से बिलोंग करते हैं, है ना। पटेल है तो मोस्टली पटेल तो गुजरात से ही होते हैं। और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर जो रहे हैं हर्षल पटेल रहे हैं, याद रखेंगे। गेम चेंजर ऑफ द सीजन भी हर्षल पटेल रहे हैं, इनको भी याद रखिएगा। गेम चेंजर ऑफ द सीजन 2021 IPL के हर्षल पटेल रहे हैं। सबसे ज्यादा विकेट इन्होंने लिए, 32 विकेट लिए। पर्पल कैप इन्होंने ली, 32 विकेट लेकर सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले को पर्पल कैप मिलती है। सबसे ज्यादा रन किसने बनाए IPL T21 में? तो ये बनाए ऋतुराज गायकवाड़ ने। किसने बनाए? ऋतुराज गायकवाड़ ने। यहां पर आप फोटो देख सकते हो ऋतुराज गायकवाड़ की। 635 रन बनाए और सबसे ज्यादा रन बनाने वाले को ऑरेंज कैप मिलती है। इमेजिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी ऋतुराज गायकवाड़ को दिया गया है ना। तो ये सब आप याद रखेंगे। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहां पर 15वां, IPL 2021 में विजेता टीम कौन सी रही है? तो अभी भी IPL की ही बात चल रही है। यहां पर चेन्नई सुपर किंग ने जीता है। ये 4 बार कप जीत चुकी है और 5 बार मुंबई इंडियंस जीत चुकी है, जो कि सबसे ज्यादा बार मुंबई इंडियंस ने जीते हैं। 4 बार इन्होंने जीता है, जो कि आप फोटो में देख सकते हो। और आयोजन जो हुआ था वो 2 चरणों में हुआ था। पहला भारत में हुआ था और दूसरा UAE में हुआ था। कोरोना के कारण पोस्टपोन कर दिया गया था। फाइनल में कोलकाता को हराकर चेन्नई सुपर किंग विजेता रही, याद रखिएगा। रनर अप कौन सी जो रही थी टीम? कोलकाता रही थी। फाइनल में मैन ऑफ द मैच कौन रहे थे? फाफ डू प्लेसी रहे थे। कौन रहे थे? फाफ डू प्लेसी फाइनल में मैन ऑफ द मैच रहे थे IPL में। फाइनल मैच दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया, जो कि ये जो सारे गेम्स खेले गए वो UAE में खेले गए। जो फाइनल खेला गया दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला गया। इस सीजन में सबसे महंगे खिलाड़ी जो थे वो क्रिस मॉरिस थे, जो कि दक्षिण अफ्रीका से थे। कौन थे? क्रिस मॉरिस थे, दक्षिण अफ्रीका से थे, है ना। ये सब आपको याद रखना है। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा यहां पर, T20 वर्ल्ड कप 2021 के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहे हैं? प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट पूछा है T20 वर्ल्ड कप की। यहां पर वर्ल्ड कप की बात हो रही है, पहले IPL की बात हो रही थी, अब वर्ल्ड कप की बात हो रही है। तो डेविड वार्नर जो हैं प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के हैं ये, और ये खिताब भी ऑस्ट्रेलिया ने ही जीता है। यानी T20 वर्ल्ड कप जो जीता है वो ऑस्ट्रेलिया ने जीता है, न्यूजीलैंड को हरा करके 8 विकेट से, है ना। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट आप याद रखिएगा डेविड वार्नर, जो कि ये भी ऑस्ट्रेलिया से ही है। और फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच कौन रहे थे? मिचेल मार्श रहे थे ऑस्ट्रेलिया के। एकमात्र जोस बटलर जो कि इंग्लैंड से हैं, इन्होंने 101 रन बनाकर एक ही शतक बनाया था इस वर्ल्ड कप में, है ना। तो आप सब ये याद रखेंगे। सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी किसने जीती? तो ये जीती तमिलनाडु ने। किसने जीती? तमिलनाडु ने जीती। आखिरी बॉल पर 5 रन चाहिए थे, इन्होंने छक्का लगाकर अपनी टीम को जिताया। और ये कौन है? शाहरुख हैं भाई, तमिलनाडु के प्लेयर हैं, बैट्समैन हैं। तो मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है ये किसने जीती? तमिलनाडु ने जीती। किसको हराया? बड़ौदा को हराया, है ना। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहां पर 18वां, 36वीं एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप के विजेता कौन रहे हैं? तो ये पंकज आडवाणी रहे हैं। कौन रहे हैं? पंकज आडवाणी, जो कि एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप के विजेता रहे हैं। आप फोटो में देख सकते हो पंकज आडवाणी की फोटो। स्नूकर विश्व चैंपियनशिप जो हुई थी उसके विजेता कौन रहे हैं? मार्क सेल्वी रहे हैं। मार्क सेल्वी कहां से हैं? इंग्लैंड से हैं, ये याद रखना। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप के विजेता मार्क सेल्वी और एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप के विजेता पंकज आडवाणी रहे हैं। 13वीं CEC आइस हॉकी चैंपियनशिप कप 2021 का किसने जीता? ये जीता द्रास रेड ने। किसने जीता? द्रास रेड ने जीता, जो कि ये 13वीं हुई थी आइस हॉकी चैंपियनशिप। किसको हराया? चिकटन टीम को हराया यहां पर द्रास रेड ने। ये आप फोटो में देख सकते हो यहां पर। ये आइस हॉकी चैंपियनशिप रही है 2021 की। चलिए, 19वां हो गया हमारा। 20वां क्वेश्चन है,
एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर हुआ? तो एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप की बात हो रही है, यहां पर मैंने मेंशन भी किया है, दुबई में ये गेम खेले गए थे। पहले स्थान पर जो देश रहा था वो कजाकिस्तान रहा था। याद रखना आप, 16 पदक कजाकिस्तान ने जीते थे और पहले स्थान पर रहा था। भारत की क्या पोजीशन रही थी? 4th पोजीशन रही थी। यहां पर 4th पोजीशन रही थी। भारत ने कौन कौन से मेडल जीते थे? 2 गोल्ड जीते थे, 5 सिल्वर, 8 ब्रॉन्ज। ये याद रखना आप। मेन इंपॉर्टेंट क्या है? 2 जो गोल्ड जीते थे ना, ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहां पर एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में। संजीत कुमार ने और पूजा रानी ने, ये दोनों नाम आपको याद रखने हैं। संजीत कुमार कहां से हैं? रोहतक से हैं, जो कि 91 केजी भार वर्ग में खेलते हैं, और पूजा रानी जो कि 75 केजी भार वर्ग में इन्होंने ये गोल्ड मेडल जीते हैं। 2 संजीव कुमार और पूजा रानी, ये बॉक्सर हैं, एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में पदक जीते हैं, गोल्ड मेडल। दुबई में यह गेम हुई थी, याद रखना। पहले स्थान पर कजाकिस्तान देश रहा और भारत की जो पोजीशन रही थी वो 4th स्थान की रही थी, है ना। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप की बात करता हूं अब मैं। ये थी मुक्केबाजी चैंपियनशिप और ये है विश्व कुश्ती चैंपियनशिप। ये इसमें जो स्थान रहा था भारत का वो 15वां रहा था। कौन सा? 15वां स्थान रहा था। और पहला स्थान किसका रहा था? ईरान का रहा था। याद रखिएगा, पहला स्थान ईरान का और 15वां स्थान जो है वो भारत का रहा था। अंजू ने और शिवानी पवार ने यहां पर मेडल जीते थे। शिवानी पवार ने जो जीता वो रजत पदक जीता, अंजू ने यहां पर कांस्य पदक जीता। ये आप पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, अच्छे से याद कर लेना इनको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहां पर 22वां क्वेश्चन है, पहला राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप 2021 का आयोजन कहां पर हुआ? याद रखेंगे, ये पहला हुआ था हमारे यहां पर राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप, और कहां पर हुआ था? भुवनेश्वर ओडिशा में। भुवनेश्वर ओडिशा में पहला राष्ट्रीय योगासन चैंपियनशिप 2021 में आयोजित हुआ। याद रखेंगे, सबसे पहली पोजीशन किसकी आई? महाराष्ट्र की आई, दूसरी तमिलनाडु की, तीसरी पश्चिम बंगाल की। आपको पहली याद रखनी है, महाराष्ट्र की पोजीशन आई है, और ये कहां पर आयोजित हुआ था? भुवनेश्वर ओडिशा में आयोजित हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए यहां पर एक और रह गया फैक्ट यहां पर, विश्व योगासन चैंपियनशिप 2022 का जो आयोजन होगा वो भारत में होगा। कहां पर होगा? भारत में होगा 2022 का विश्व योगासन चैंपियनशिप। अगला क्वेश्चन है, 25वीं एशियाई टेबल टेनिस का आयोजन कहां पर हुआ? टेबल टेनिस की बात हो रही है यहां पर, एशियाई टेबल टेनिस, इसका आयोजन जो है जापान में हुआ था। कहां पर हुआ था? जापान में हुआ था। याद रखना, आंसर बी हो जाएगा। 9 पदक के साथ जापान जो है वो प्रथम स्थान पर रहा। गोल्ड जीते 4, ब्रॉन्ज जीते 5, यहां पर सिल्वर नहीं जीता यहां पर जापान, है ना। और भारत 3 कांस्य पदक के साथ 5वें स्थान पर रहा। भारत ने 3 कांस्य पदक जीते और 5वें स्थान पर रहा, और पहली पोजीशन पर जापान रहा था, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है यहां पर हमारा 24वां, पुरुष एकल स्पर्धा में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का खिताब किसने जीता? ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात हो रही है तो यहां पर नोवाक जोकोविच जो कि सार्बिया देश से हैं। कहां से हैं? सार्बिया देश से हैं। इसने ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन तीनों जीते हैं यहां पर। एकल पुरुष खिताब की बात हो रही है, तीनों नोवाक जोकोविच ने जीता है। लेकिन अमेरिकी ओपन खिताब याद रखना, डेनियल मेदवेदेव ने जीता है। मेदवेदेव ने जीता है, रूस से है भाई ये, है ना। बाकी के तीनों ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन, ये तीनों जो है नोवाक जोकोविच ने जीते हैं। अमेरिकी जो जीता है ये डेनियल मेदवेदेव ने जीता है, जो कि रूस से है ये, है ना। अगला क्वेश्चन है, नोवामी ओसाका जापान से हैं, इन्होंने डैश ओपन 2021 का खिताब अपने नाम किया। तो इन्होंने कौन सा खिताब अपने नाम किया? इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन खिताब अपने नाम किया। कौन सा? फर्स्ट ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बाकी जो है ये मैंने लिखा हुआ है, फ्रेंच ओपन जीता है बारबोरा क्रेजिकोवा ने, ये चेक गणराज्य से हैं। अमेरिकी जो जीता है वो एमा रादुकोन ने। विंबलडन जो जीता है वो एशले बार्टी ने जीता है। देखिए एक चीज और मैं बता देता हूं आपको, ऑस्ट्रेलियाई और अमेरिकी ये खेले जाते हैं हार्ड कोर्ट पर। ऑस्ट्रेलियाई और अमेरिकी जो खेले जाते हैं ये हार्ड कोर्ट पर खेले जाते हैं। फ्रेंच जो खेला जाता है वो मिट्टी पर खेला जाता है, और विंबलडन जो है वो आपका घास पर खेला जाता है। याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ये हार्ड कोर्ट पर, फ्रेंच मिट्टी पर खेला जाता है, विंबलडन जो है ये आपका घास पर खेला जाता है। तो ये थे आज के 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस 2021 से जितने भी बनते थे हमारे, और आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।